स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही मस्त सी फिल्म। इसके अंदर एक लड़के को आदमी को दिखाया गया है जो कि औरतों के मन की बात को जान लेता है, जो उसके सामने कुछ भी बोल रही होती है मन के अंदर। अब इससे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है एक मेल के लिए। ओके, फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आजकल फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया होता है और कॉस्मेटिक जो सामान होते हैं उनको बेचना बहुत मुश्किल हो गया होता है क्योंकि बहुत सी कंपनीज आ गई होती हैं। पर हमारे हीरो निक के लिए ये बस ऐसे चुटकियों का खेल होता है। ये बिल्कुल आसानी से बेच देता है क्योंकि कुछ टाइम पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसकी वजह से इसको एक पावर मिल गई होती है कि ये लड़कियों के माइंड को पढ़ सकता है और अपने प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग सेल करता है। अभी सब शुरू कैसे हुआ था इसको जानने के लिए हम जाते कुछ महीने पहले, जहाँ पर हम निक को देखते हैं। ये संघाई की एक बड़ी सी कॉस्मेटिक की कंपनी में काम करता है पर इनकी कंपनी कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता है, ठीक है। पर हाँ, निक को एक प्रॉब्लम होती है जो कि आजकल के हर एक दूसरे लौंडे को हो रही होती है। इसको लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां जो है मुझे पसंद करती हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आज इसके साथ हो रहा है, ये कुछ दिनों से हो रहा है। बचपन से ही ये बचपन में अपने से 8 गुना ज़्यादा बड़ी और मोटी औरत के साथ ही फ्लर्ट कर रहा था। जैसे बड़ा होता गया, बड़े होते होते ये प्ले बॉय बन गया। कई लड़कियों के साथ ये वन नाइट अफेयर्स करता है और खुद को भगवान का गिफ्ट मानता है औरतों के लिए। मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को उपाधि दे रखी है, ठीक है। पर इसकी शादी भी हो गई होती है एक अमीर सी लड़की से जिसका नाम गीगी होता है। पर इन दोनों को कुछ अच्छा नहीं चला तो डिवोर्स हो गया। अब क्योंकि निक कैसा है वो तो आप देख ही सकते हैं। इसकी एक टीनेजर बेटी भी होती है जिसका नाम एलेक्स होता है। वाइफ इसकी जो होती है वो साथ नहीं रहती इसके और ये अपनी मेड नैनी के साथ रहता है। ये इसका पूरे दिन ध्यान रखती है और इससे बातें करती है और इसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है। और निक हमेशा एक कॉफ़ी शॉप पर भी जाया करता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जो कि इसकी क्रश है। इसका नाम लोला होता है। पर इसके प्रोडक्ट को लड़कियां खरीदती नहीं है और इसे पता नहीं चल पाता है कि कैसे बेचना है, क्योंकि ये तो एक लड़का है ना, तो इसको कैसे पता चलेगा कि लड़कियों को क्या पसंद है प्रोडक्ट के मामले में। ओके, तो इसका जो बॉस होता है वो इसी को कम करने के लिए एक और लड़की बुलाता है जिसका नाम डार्सी होता है। और ये लड़की और इसको दोनों को देता है एक टास्क कि देखो भाई, अब तुम्हें इतने दिन मिल रहे हैं, तुम्हें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और जो भी एंड में उस प्रोजेक्ट को दिखाएगा उसको इस कंपनी में मैनेजर के पद पे रखा जाएगा और दूसरे को ऐसे भगा दिया जाएगा। निक की हालत खराब हो गई होती है क्योंकि इसको कुछ भी नहीं पता है। वही जो डार्सी होती है वो बेस्ट होती है बिल्कुल। निक अपनी वाइफ गीगी को एक दिन कॉल करता है। गीगी आज शादी कर रही होती है। निक कहता है कि हमारी बेटी एलेक्स कहाँ है। गीगी कहती है कि मैं अपने न्यू वाले हस्बैंड के साथ हनीमून पे जा रही हूँ, तो तुम मेरी बेटी एलेक्स का थोड़े दिन ख्याल रखना। निक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है पर अगले ही पल पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। यहाँ पर मीटिंग में डार्सी आज सबको एक डब्बा देती है और कहती है खोलते हैं उसको, तो इसमें एक एक लेडी का प्रोडक्ट निकलता है और सारे प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। अब कहती है कि देखो इसको जाओ, अब तुम्हारे पे आज रात का टाइम है, कैसे भी करके कल मेरे को ला के बताना कि इसको हम कैसे बेच सकते हैं। और किसी के बॉक्स में लिपस्टिक है, वैक्सिंग किट है, प्रेगनेंसी किट है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। घर जाकर निक टेस्ट करना चाहता है खुद को कि क्या करे। तो प्रोडक्ट भाई ऐसा होता है ना कि इसकी 7 पुश्तें लग जाए ना फिर भी नहीं बेच पाएंगे इसको। तो सोचता है कि क्या करूं, तो ये लड़की बन जाता है और लड़की बनकर अपनी बेटी के फ़ोन में गाने चलाता है रोमांटिक से लड़कियों वाले, और उसके कपड़े हील्स वील्स पहन के अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। पर तभी यहाँ पर इसकी बेटी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और भाई ये नज़ारा देख के बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है और अपने बॉयफ्रेंड को घर भेज देती है। निक कहता है कि मैं तो बस ढूंढ रहा था कि इस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। पर ये एलेक्स नहीं मानती, वो जाके अपने रूम में सो जाती है। निक अभी तक उसके हील को पहनकर इधर उधर कर रहा होता है। इसी दौरान इसका पैर फिसलता है, पानी में गिरता है और उसी पानी में एक फिश का बॉल भी गिर जाता है और इसको लगता है करंट। ये होता है बेहोश। हॉस्पिटल में इसकी आंखें खुलती है और निक के सामने एक नर्स खड़ी होती है और उसके मन की ये बातें सुन पा रहा होता है। नर्स कहती है कि इसकी लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा घटिया है, पर निक कुछ ज़्यादा गौर नहीं करता इस बारे में। वहाँ से कपड़े वपड़े पहनकर बाहर निकल कर आता है तो बाकी सारी लड़कियों की आवाज़ इसको सुनाई दे रही होती है। कोई अपने हस्बैंड से परेशान है तो कोई डरी हुई है कि कहीं मैं लेस्बियन ना बन जाऊँ। ऐसा डर किसको हो सकता है यार। अब निक का दिमाग खराब हो रहा होता है कि भाई क्या सुनाई दे रहा है। ये भागकर ऑफिस में जाता है तो इसकी कोवर्कर की आवाज़ आती है जो कि भाई इसको खूब गाली दे रही होती है। कोई कह रही है कि इसको जीने का हक नहीं है, ये इस ऑफिस में नहीं होना चाहिए, नीच है और क्या लड़की बाज है, इतनी इतनी चीज़ें इसको बोल रही होती है। और यह खड़ा होकर इसे देख रहा होता है लिफ्ट के अंदर। अब यहाँ पर इसको पता चलता है कि इसके बारे में इसकी ऑफिस की जो स्टाफ्स हैं वो क्या समझती हैं। पहले तो इसको लगता था कि मैं तो वो हूँ, सारी लड़कियाँ मुझसे प्यार करती, जैसा शुरू में मैंने बताया
आया था। ऑफिस से जब ये थक हार कर घर आता है तो इसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार मोहब्बत कर रही होती है यहाँ पर। अब भाई इसको रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा करता है एलेक्स के ऊपर, तो एलेक्स इस पे भी गुस्सा कर देती है। अब ये सुनकर निक बहुत पीता है, क्योंकि लड़कियां इसके बारे में कैसी बातें करती हैं बुरी बुरी उनके मन के अंदर, यह जान चुका है। आज इसके मन का वो वहम उतर गया होता है कि हर लड़की मुझे प्यार करती है और मेरे को पसंद करती है। तो ये उस फिश बॉल को उठाकर बाहर जाता है, क्योंकि आज बारिश हो रही है, तो वापस खड़े होकर करंट लेने की कोशिश करता है। खूब करंट लगता है इसको कि नॉर्मल हो जाए, पर कुछ फायदा नहीं होता है। सुबह जब उठता है तो मेड काम करने आती है। बहुत अजीब बात होती है, एक यही ऐसी फीमेल है जो इसके बारे में बुरा नहीं बोल रही होती है, वो इसके बारे में अच्छा सोच रही होती है और इसके साथ सारी बातें शेयर कर देता है अपनी प्रॉब्लम कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। मेड को भरोसा नहीं होता, उसको लगता है कि रात की अभी तक किसी उतरी नहीं है। निक फिर इसकी सारी बातें बोलने लग जाता है जो तो तुम सोच रही हो। मेड मान जाती है और कहती है कि तुम दुनिया के सबसे लकी इंसान हो, क्योंकि लड़कियों को समझने की पावर है तुम्हारे पास, जो कि दुनिया में भाई किसी के पास नहीं होती है। अब इसका फ़ायदा उठाओ और जाओ यहाँ से। फिर क्या था, इसका फ़ायदा उठाने को बोला तो हमें लगा कुछ अच्छा काम करेगा, नहीं। अपना निक जो है ये सीधा जाता है लोला के पास और लोला को जाकर सेड्यूस करने लग जाता है। को भाई अच्छा काम कर लेता ही, पर ये लोला के मन की बात जानता है और उसको कैसे ना कैसे करके ना डेट के लिए मना ही लेता है, इसके माइंड की बातों को पढ़ के। और फिर यहाँ से ये ऑफिस में जाता है, अपनी ऑफिस की सारी फीमेल स्टाफ की हेल्प करता है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे काम करता है। यही नहीं, ये डार्सी के पास भी जाता है। इसे पता चलता है कि निक की बेटी जो है वो गुस्सा है इसके ऊपर, तो डार्सी इसको कहती है कि तुम उसके लिए न्यू ड्रेस खरीद दो, वो खुश हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों को कपड़े खरीद के काफ़ी खुशी मिलती है। अब निक भाई घर आता है। एलेक्स अपनी फ्रेंड के साथ अपकमिंग पार्टी की बातें कर रही होती है। दोनों इसकी फ्रेंड मन में सोच रही होती है कि जो निक है एलेक्स का फादर, ये बहुत बोरिंग है, ये है वो। तो अभी निक कहता है अपनी बेटी को कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लेकर आता हूँ। बस भाई ये सुनकर दोनों लड़कियों को होश उड़ जाते हैं। अगले दिन लोला को डेट पर लेकर जाता है, दोनों पीते हैं, खूब खाते हैं, मस्ती करते हैं। निक इसे घर छोड़ने जा रहा होता है। लोला इसे दबोचने की फिराक में होती है, कहते चलो मेरे घर के अंदर आज तो प्यार मोहब्बत करेंगे, पर निक कहता नहीं, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। अब आप सोचोगे कि इसके जैसा कैरेक्टर ये मना कैसे कर सकता है, तो इसलिए क्योंकि ये अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता है लोला के ऊपर, इसलिए, और बहाना करके यहाँ से भाग जाता है। और दिन बीतने के साथ साथ निक काम करता है और लड़कियों को समझता है, और सबसे मेन काम वो करता है कि जो इसको प्रोजेक्ट मिला था और डार्सी को, ये डार्सी जो जो कर रही होती है ना प्रोजेक्ट में, ये उसके दिमाग को पढ़ के उसकी प्रोजेक्ट की कॉपी बना रहा होता है, इसलिए इसको मेहनत नहीं लग रही है बिल्कुल भी। डार्सी का सब कुछ चोरी कर रहा होता है और भाई डार्सी को इससे धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है, बट इसको ये कहती नहीं है, बट हाँ इसको तो पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि तो उसका मन की बात जान लेता है। यहाँ पर निक और एलेक्स के रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग हो गए होते हैं, बाप बेटी के दोनों के, और इसको फाइनली एक मस्त सी ड्रेस खरीद के दे देता है, इसीलिए रिश्ते स्ट्रॉन्ग हुए। वैसे मैं बता दूं, निक एक दिन एलेक्स को बताता है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो बस तुम्हारे साथ फिजिकल होने के लिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए रिलेशन रख रहा है, ऐसा कुछ प्यार व्यार नहीं करता है, उसे छोड़ दो तुम, और तुम्हें अपना पार्टनर चुनने में सावधानी रखनी चाहिए और उसको जांच पड़ताल करना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को भी बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। एलेक्स कहती है कि चुप, 15 सालों तक कहाँ थे आप, अब आगे मेरे को ज्ञान मत दो, यहाँ पे भागो यहाँ से। और जब निक को पता चल ही गया था कि डार्सी इसको पसंद करती है, तो वो इसके साथ काम करने लग जाता है और एक रात डार्सी के घर जाता है कुछ काम से। दोनों यहाँ काम की बातें करते हैं और उसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं, फिर एक दूसरे की मतलब पास्ट जो स्टोरी थी, हिस्ट्री होती है जो लाइफ की, उसके बारे में बातें करते हैं, जो कि आजकल हर किसी को करनी है, और फिर सो जाते हैं यहीं पर दोनों ऐसे ही। पर बाहर आ गई होती है लोला और कहती है कि उस दिन के बाद तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया हमारी फर्स्ट डेट के बाद। निक को बहुत बुरा लग रहा होता है इसके लिए, और बहाना इसके पास कुछ मिलता नहीं है, तो कहता है कि मैं गे हूँ, अगर मैं स्ट्रेट होता तो तुमसे शादी जरूर कर लेता। मतलब भाई इसको इतना तगड़ा बहाना मिला कैसे। लोला भाई ये सुन के इमोशनल हो जाती है कि यार बेचारा गे है तो मतलब मुझे शादी नहीं कर पा रहा है, फिर उसको हक वक कर ले। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब इनको अपना प्रोजेक्ट दिखाना होता है। निक ने डार्सी के प्रोजेक्ट को चोरी किया, टापा, उसके ऊपर अपना टेप टाप के अच्छा खासा सा मस्त सा उससे बना दिया, पर वो जाके इसको बताता है कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉपी की है और मतलब उसी को नकल करके बनाया है। डार्सी कहती कि नहीं, वो तो तुम्हारा दिमाग है, वो तुमने बनाया, अब इसको क्या ही पता। तो ये प्रोजेक्ट दिखा देता है जाकर, और प्रोजेक्ट भाई बहुत अच्छा होता है। और निक को फिर इसके बाद लगता है कि डार्सी को इसको सब कुछ बता देना चाहिए, और बॉस इसको ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम भाई प्रमोट हो गए हो, खुश हो जाओ, और डार्सी को काम से निकाल दिया जाता है। निक को काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि इसकी वजह से डार्सी को काम से निकाल दिया गया। ये बॉस को प्रोजेक्ट बताता है कि वो डार्सी का था ना कि मेरा था, तो उसको वापस रख लो काम पे, भले मेरे को निकाल दो, और डार्सी को खोजने चला जाता है। तभी इसकी एक्स वाइफ गीगी कॉल करती है और बताती है कि एलेक्स को कुछ हो गया है, नंबर भी नहीं लग रहा, और जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो काफ़ी रो रही थी।
तो निक भाई जल्दी से एलेक्स की पार्टी वाली लोकेशन पर जाता है। उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ यहाँ पर मस्त मस्ती मार रहा होता है ये। तो निक कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। इसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो सेक्स करने से मना कर रही थी। अब निक भाई इसको गुस्सा आ जाता है कि तूने ऐसे कैसे किया, वो धमकी देता है इसको छोड़ूंगा नहीं तेरे को, और यहाँ से उसको ढूंढने जाता है। काफ़ी देर ढूंढता है, एलेक्स इसको बाथरूम में मिल जाती है क्योंकि बेचारी काफ़ी दुखी होती है। इसको लेकर ये घर पे चला जाता है और यहाँ से फिर डार्सी के पास जाता है। डार्सी अपना सामान पैक करके दूसरी सिटी में जा रही होती है। निक इसे अपने सुपर पावर के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारा आइडिया चुराया था और बॉस ने तुम्हें ऑफिस में फिर से बुलाया है। निक कहता है कि मैंने ये सब गुस्से में किया था क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा था क्योंकि तुम मेरे से अच्छा कर रही थी ऑफिस के अंदर। डार्सी इस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देते, अभी ये हो जाता वो हो जाता और भाग जाओ ऐसे, दोबारा दिख मत जाना। रात को बेचारा परेशान होकर रोड पर जाता है, घूम रहा होता है। आज बारिश भी हो रही है। तभी इसे बहुत सारी फिश आसमान में उड़ती हुई दिखती हैं। ये बेहोश हो जाता है और आंखें खुलती है तो इसके सामने 2 लड़कियां खड़ी होती है जो इसको घूर रही है और इसको बताती है कि तुम्हारे पर बिजली गिर गई थी तो तुम बेहोश हो गए थे। और काफ़ी मजे की बात तो ये होती है कि इन दोनों लड़कियों की मन की आवाज़ इसको सुनाई नहीं दे रही होती है। तो डार्सी एयरपोर्ट पर यहाँ आ गई होती है और एंड में इसका मूड चेंज होता है, ये वापस चली जाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं निक को जो अपनी बेटी के साथ मूवी देख रहा है और उसके बाद ऑफिस में जाता है और ये और डार्सी एक ही रूम में ऑफिस में अपने काम करते हैं, दूसरा वाला नहीं। ओके, तो फिल्म अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ और भी ऐसी ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।